वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और जो क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। इसको हम दो तीन स्टेप्स में या दो तीन पार्ट्स में इसको भाग लेते हैं। इसको या हम कह सकते हैं कि जब हम चार्ज की, स्पेशली हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, रेस्ट पे रखी हुई बात करेंगे, रेस्ट पे, दैट वी आर डीलिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज रेस्ट पे रखा होता है तो हम फर्स्ट 3 चैप्टर जो हैं आपके, फर्स्ट 3 चैप्टर्स क्या कहें आपके? फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला। सेकंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड थर्ड इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों चैप्टर में हम चार्ज रेस्ट पे रखा होगा तो पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। बट अगर चार्ज मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट, फिर मैग्नेटिज्म आ जाएगा आपका, फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, और आपको अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। क्लियर? और हम इसके बाद जब बात करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों आ जाएगा, तो हम एक्सेलरेशन की बात कर देंगे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हो जाएगा। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 and 8 चैप्टर वी आर कवरिंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। धीरे धीरे आगे मूव करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को डील करते हैं, फर्स्ट 3 चैप्टर देखेंगे, और पहला चैप्टर आज पिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक जीरो स्टडी से चालू करना है। आज की क्लास पूरी बेसिक होगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा पार्ट है, धीरे धीरे इसको डील करना है। फर्स्ट लेक्चर है आज। सो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम डाल देते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। सबसे पहले यहां बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। बेसिक प्रॉपर्टी है, क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो व्हाट आई एम टेलिंग, चार्ज है क्या? पहले एक यूनिवर्सल डेफिनेशन सुन लेते हैं। अ चार्ज इज समथिंग व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन अ मटेरियल मीडियम, कोई भी मटेरियल मीडियम मतलब गुड कंडक्टर, इट एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर अगर पास या फ्लो करोगे तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देगा बाय प्रोड्यूसिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। या हम कह सकते हैं अ चार्ज is an intrinsic या additional भी कह सकते हैं property of an elementary particles within a matter by which it produces force of attraction और रिपल्शन। क्या है, ध्यान से देखें कि चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल विद इन अ मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। किसी मैटर, किसी पदार्थ में बात करें तो उसके अंदर एटम, न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे,
और न्यूक्लियस के अंदर बात करेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। ये न्यूट्रल है पॉजिटिव, और उसकी शेल पे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है। सो बेसिकली हम दो चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। स्पिन से देखा जाए तो क्लॉकवाइज स्पिन प्रोटॉन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन फॉर इलेक्ट्रॉन। आगे डेप्थ में और इसको पढ़ेंगे। तो इन पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज, जिसके कारण वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा या रिपल्शन। सभी को बेसिक प्रॉपर्टी शायद पता है, सेम चार्ज या लाइक चार्जेस रिपेल्स कर देगी, और अपोजिट चार्जेस या अनलाइक, ये हो जाएंगे लाइक और ये हो जाएंगे अनलाइक चार्जेस, ये अट्रैक्ट ईच अदर होंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं कि चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। एडिटिव मतलब अगर एक सिस्टम में उसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, तो इन सब का जो टोटल चार्ज होगा ऑफ देयर ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इज इक्वल टू देयर टोटल चार्ज। सारे इंडिविजुअल चार्जेस का सम उसके टोटल चार्ज के बराबर होगा, which show that the charge shown the property of additive। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहा जाता है, कि सारे इंडिविजुअल चार्जेस का सम उसके टोटल चार्ज के बराबर होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई जा सकती है। और भी कुछ देखते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड हो सकता है, लाइक द एनर्जी neither be created nor can be destroyed but changes from one form to another. Likewise the charge also neither be created nor can be destroyed from changes from one form to another, AC to DC or DC to AC. It can be converted, but कब होगा? Only in an isolated system। आइसोलेट सिस्टम का मतलब वही हो गया कि एक्सटर्नल कंडीशन से, एक्सटर्नल फोर्स से कोई भी चीज आने इफेक्टेड हो तो आपका चार्ज कंजर्व हो जाएगा। एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे दो यहाँ पे सिस्टम बना दिए, -2 कूलम चार्ज +3 कूलम चार्ज +4 कूलम चार्ज। ये +2 कूलम, ये -3 कूलम, और यहाँ पे x रख दिया। अगर आपको x की वैल्यू पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो सिस्टम आपका A है ये B के पहले तो इक्वल बताना पड़ेगा, और x की वैल्यू आपको पहले फाइंड करनी होगी। तो जस्ट सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू -2 +3 +4 हो जाएगा 2 -3 +x। यहां से आप x की वैल्यू निकालो, 4 + 3 7 -2 = 5। यहां पे करो तो -1 + x, यहां लिया तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 + 1 = 6। अगर मैं x की वैल्यू को 6 रख दूंगा यहाँ पे, तो आप जोड़ो, अगर x 6 होता तो +6 - 1 = 5। सो LHS में ही 5 आता और RHS में 5, तो ये दोनों सिस्टम आपस में बराबर हो जाते हैं। चार्ज जो यहाँ पे सिस्टम में है वही दूसरे सिस्टम में होगा। इट मींस द चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन बी कंजर्व्ड लाइक दैट अप्रोचेस। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज के बारे में जो आपको पढ़ना पड़ेगी। सो चार्ज याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एक क्या है, एडिशनल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके कारण वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन शो करती है। सो बेसिक हमने चार्ज के बारे में डील करी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फोर्थ देखने के बाद हम फिफ्थ स्टार्ट करते हैं, जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ढंग से आप देखोगे तो बिल्कुल बाय हार्ट हो जाएगी आपको। फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में चार्ज को आप क्वांटीकरण कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय? अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, चार्ज कैन नॉट बी इन ए कंटिन्यूअसली मैटर। किसी भी पदार्थ के अंदर बात करें या किसी मैटर के अंदर, तो चार्ज कंटिन्यू फॉर्म में नहीं होगा। इट कैन बी शोन बाय द डिस्क्रीट नेचर। डिस्क्रीट मतलब
विभिन्न नेचर के अकॉर्डिंग होगा, जैसा कंडक्टर वैसा चार्ज का नेचर होगा, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे मौजूद है या फ्लो। तो इसको फॉर्मूला से डिनोट कर दिया है, Q इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ एन। मेरे साथ सीखोगे सो फॉर्मूला याद करने पे आपको ऑटोमेटिकली इसकी थ्योरी या इसकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। कैसे? Q इज हियर द क्वांटाइज्ड चार्ज, पहले पढ़ लें इसको, थ्योरी पढ़ लें, फिर इसको डेप्थ में देखेंगे। सो Q इज हियर द क्वांटाइज्ड चार्ज, प्लस और माइनस इज हियर द फ्री चार्ज पार्टिकल, N is here the integral multiple, मतलब वो एक प्रकार का इंटीजर है, n की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो एंड सो ऑन, और E is the बेस यूनिट चार्ज, चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। ये याद रखना है, जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो चार्ज की वैल्यू इससे छोटी नहीं होगी, वो क्वार्ट थ्योरम अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स होती है प्लस और माइनस ऑफ 2/3 E, या हम कहते हैं डायरेक्टली 1/3, पर वो हमको क्वार्ट्स या क्वांटम मैकेनिक्स में होती है, वो इससे भी छोटी वैल्यू होती है, बट हमको जनरल फॉर्म में इन वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ यही वैल्यू याद करनी है, कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब कैसे इससे थ्योरी बना सकते हैं, तो देखो, अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय विच every free charge is an integral multiple of base unit charge. A quantization of a charge is a property by virtue लिखो, किसके रिस्पेक्ट में बात करो, by which every free charge is an integral multiple of base unit charge, या यह कह सकें कि बेस यूनिट चार्ज में जितने n प्रकार के इंटीजर्स आप मल्टीप्लाई करते हो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ज्यादा बढ़ा देते हो, उतनी चार्ज के क्वांटाइजेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। बेसिकली बात करें हम सिंपल लैंग्वेज में कि चार्ज क्वांटाइज हो सकता है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा और घटा इजिली लिख सकते हैं, मास अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्वांटाइज हो सकता है। और क्या बात कर सकते हैं, अगर आप मिल्क लेने गए हो शॉप पे, तो आप शॉपकीपर से बोलते हो आई वांट 1 kg और 1 लीटर ऑफ मिल्क, इट मीन्स आप बंडल्स ऑफ क्वांटिटीज और पैकेट्स की बात करते हो, उसमें बहुत सारे भैया मिल्क के पार्टिकल्स हैं या उनके प्रोटीन्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें क्वांटाइजेशन में, तो बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 एंड सो ऑन। बट यहाँ पे कंडीशन है, यह आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ये डेसिमल में आ जाए, अगर आपको 0.5 बोल दे कि 0.5 क्या चार्ज क्वांटाइज होगा, तो डेसिमल सेक्शंस को आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 0.5 बोल दिया तो 1/2, तो इसका हाफ हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा याद रखना, 0.5, 6.5, 9.25, इट्स नॉट पॉसिबल, द चार्ज कैन नॉट बी क्वांटाइज अगर आपको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेसिमल फॉर्मेट में मिल जाए। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे, 1 रखोगे, अगर आप 1 रखोगे तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस और माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। n की वैल्यू 2 रख दोगे, सो 2 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 3.2, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे, चार्ज के क्वांटाइजेशन भी बढ़ जाएगा। सो आपको ये याद रखना है कि चार्ज डिस्क्रीट नेचर का होगा, सारे कंडक्टर्स में अलग अलग होगा, क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, डेसिमल्स में नहीं होगा। जितना n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, उतना चार्ज का क्वांटाइजेशन भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से आपको सॉल्व कर लो, और इस पे एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो आप। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप कर दोगे Q/E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप क्या कर दोगे, Q/E। सबको पता है कि चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होती है। मास भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो ये बेसिक चीजें हैं, सभी को याद होना चाहिए।
चार्ज की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन की बात करी जाए, बिल्कुल माइनस की प्लस लगा देंगे, क्योंकि किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रोटॉन, तो दोनों की बेस यूनिट वैल्यू सेम होगी, बट चार्जेस अलग, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। इसके मास की बात करो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन की बात करें तो वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज कैरी नहीं करेगा। और अगर इसकी मास की बात करें तो प्रोटॉन जितना ही लिख देना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर? एक क्वेश्चन जनरली आता है कि एटम कौन सा चार्ज कैरी करता है, तो एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण नेट चार्ज कैंसिल हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बाय द इफेक्ट कैंसिलेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये जनरल क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज आपको याद होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, जो जनरली सैंपल पेपर में आपने देखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये, हाउ मैनी, या डायरेक्टली चार्ज निकाल लेते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज इन 1 बिलियंस ले लो या मिलियंस ले लो। बिलियन 10⁻9 होगा और मिलियन 10⁻6। 6 में 10 लाख होंगे, समझ में आ गया आपको। इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, क्वेश्चन समझ में आया कि आप मिलियन से करवाता हूं। अगर 10⁻6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी होगी किसी कंडक्टर के अंदर। सो फॉर्मूला क्वांटाइजेशन से होगा Q इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ एनी। बट ये इलेक्ट्रॉन बोला है तो आप आंख मीच के यहाँ पे माइनस साइन कैरी कर लेना। अब नंबर 10⁻6 मिलियन के लिए, बिलियन के लिए 9 लग जाएगा। वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बाहर भी माइनस, दिस कैंसिल प्लस माइनस, प्लस 6 से माइनस 19 कैंसिल। आंसर है 1.6 इंटू 10⁻13 कूलम इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। अगर बिलियंस और मिलियंस ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, नंबर संख्या बोली जाए, तो n यहाँ पे आपको दिया है, q की वैल्यू आपको निकालनी है और e बेस यूनिट चार्ज आपको याद होना चाहिए। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने देखी, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें बोला गया है कि चार्ज बंडल्स ऑफ ब्रैकेट्स में होंगे, जितने n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ेंगे, इंटीजर्स की वैल्यू बढ़ेगी, उतनी ही चार्ज के क्वांटाइजेशन की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ये आपने अपन ने यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी देखा। कुछ मैं आपको सिस्टम सिखाऊंगा आगे भी, पहले फोर्स आपको सब सिखा देता हूँ कि कौन सा फोर्स यहाँ होल्ड होगा। सो चार्ज की यूनिट होती है गुलाम। तो यहाँ पे एक वेरी फेमस लॉ है जो आपको स्टार्टिंग में याद करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे देखेंगे। इसने दो चार्ज मेटालिक स्फीयर ली और सेंटर से इसकी डिस्टेंस ले ली है r, और ये रेस्ट पर रखें। तो मेरी बात याद रखने ना, जब भी हम चार्ज के रेस्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया पहले तो पॉजिटिव चार्ज याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, वो पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर स्टैटिक मींस डील विद द रेस्ट, इलेक्ट्रो मींस चार्ज। तो हम वही चार्ज के बारे में बात करेंगे बेसिकली जहां जो रेस्ट पे रखा हुआ है, और यही चार्ज आपस में फील्ड बनाता है। आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो चार्ज रेस्ट पे रखा है बेसिकली वही इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है यहाँ पे। तो आगे डील करेंगे उसको। सो ये दो चार्ज है, तो ये देखो ये भी इसको अट्रैक्ट है, रिपेल कर सकता है अप्लाइंग अ फोर्स। पता नहीं अभी चार्ज की कैसे है, प्लस माइनस है। ये भी इसको अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स। क्लियर? तो ये भी इस पे फोर्स लगा सकता है और ये भी, दोनों एक दूसरे पे फोर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। ये भी इस पे लगाएगा और ये भी लगाएगा। तो इसका कहना था कूलॉम का, द फोर्स प्रोड्यूसर्स और एक्ट बिटवीन द इंटरेक्शन, दोनों इंटरेक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रोडक्ट। ये चार्ज
का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड थिंग, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब अगर दोनों के बीच की दूरी r बढ़ जाती है तो इनमें लगने वाला फोर्स या इंट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तभी इसका नाम रखा गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स मतलब उल्टा, डिस्टेंस के स्क्वायर के, इसलिए इसका नाम रखा गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करते हैं या हम फॉलो करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली इक्वेशन से Q1 Q2 है और दूसरी इक्वेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो हमेशा याद रखना कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट आया के, पूरे 12th में कांस्टेंट के पीछा नहीं छोड़ेगा, अलग अलग नामों से आएगा। सो बेसिकली ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर इज K इज जस्ट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगर चार्जेस की सबसे छोटी वैल्यू 1 हो जाए और सबसे छोटी डिस्टेंस 1 हो जाए, सो F K के इक्वल आ जाता है। इसलिए इसको कभी कभार इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। इसकी जब आप डेरिवेटिव वैल्यू पढ़ोगे तो इसकी डेरिवेटिव वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है? 1/4 पाई, इस साइन को बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाएगा कूलम्ब्स लॉ का। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला तो बाय हार्ट करना ही है, फिर इसके आगे डिटेल भी हम समझेंगे। सो क्या है कूलम्ब्स लॉ? कि जब दो चार्जेस का प्रोडक्ट करते हो और स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस देखते हो तो इनमें लगने वाला फोर्स जो होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। K की डेरिवेटिव वैल्यू सर ने सिखाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड जब वैल्यू रख दोगे तो F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं कि सर K की डेरिवेटिव वैल्यू बोल दिया आपने, K की न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद रखो, वो होता है 9 इंटू 10⁹। यूनिट कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा देता हूं। क्या होती है न्यूमेरिकल वैल्यू? 9 इंटू 10⁹। यूनिट कैसे होती है हम फॉर्मूले से याद करें। थर्ड इक्वेशन देखो, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ध्यान से देखना है यहाँ पे, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मुझे K की वैल्यू चाहिए तो यहां चला गया, तो F r स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? Q1 Q2। ध्यान से देखना, सभी को पता है फोर्स मेजर्ड इन न्यूटन, डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर एंड चार्ज मेजर्ड इन कूलम्ब। सो कूलम्ब इनटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब टू द पावर -2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि K की यूनिट्स क्या, यूनिट्स फॉर द डायमेंशन इज न्यूटन मीटर टू द पावर 2 एंड कूलम्ब टू द पावर -2। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब टू द पावर -2। तो अगर हमको फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से इसके डायमेंशंस को बना सकते हैं या यूनिट्स याद कर सकते हैं। यूनिट से डायमेंशन बनाना बहुत आसान है, क्लास 11 में सबने देखा हुआ। तो पहले तो हमने सीख ली कि K की वैल्यू क्या होती है और इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं। फिर देखो आगे कि K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 4 पाई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका मतलब एप्सिलॉन 0 K का उल्टा हो गया। Yes, K is the reciprocal or the inverse of epsilon naught. So epsilon naught is also the reciprocal of K also. So epsilon 0 को हम यहां पे बोलते हैं परमिटिविटी। ये तो साइन है, पर फिजिक्स के अंदर इस साइन को बोलते हैं परमिटिविटी। और 0 बता दिया ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में एयर भी आती है और VACUUM वैक्यूम भी आती है। वैक्यूम मतलब कोई भी फ्री स्पेस के बारे में बात करें, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे एयर नहीं है, ऐसा कह दो। तो कोई भी फ्री स्पेस के बारे में बात करें हम तो वहां पे परमिटिविटी का फैक्टर आएगा चार्ज के लिए। तो सिंपल अगर आपसे पूछे व्हाट इज परमिटिविटी, ये क्या है?
कोई भी सब्सटेंस कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहा है उसको मेजर करने वाला फैक्टर कहलाता है, फैक्टर कहलाता है, क्या कहलाता है? परमिटिविटी। सिंपल, अगर आपसे पूछे कि चार्जेस के रिस्पेक्ट में अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो उसको मेजर करने वाला फैक्टर कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा? परमिटिविटी। और फ्री स्पेस मतलब हम कोई भी खाली जगह के बारे में बात कर सकते हैं, या फ्री स्पेस है, एयर भी हो सकती है, वैक्यूम भी हो सकता है। इसकी भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद करनी है, वो है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। कितना है बोलो बेटा? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। क्लियर? अब देखो जरा, एप्सिलॉन 0 द रेसिप्रोकल ऑफ के और नॉट, तो ये जो यूनिट है इसका इनवर्स लिख दो। क्या लिख दो इसका? इनवर्स। 1 है तो यह -1, 2 है तो यहां -2, और -2 है यहाँ पे तो +2 इज द यूनिट फॉर द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 की अगर यूनिट याद रखना है, डायमेंशन याद करना है, तो आपको k का याद करके उसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको इनवर्स कर दो, तो आपको आ जाएगा एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर माइनस 2 कूलम्ब स्क्वायर। तो ये सारी चीज आपको कूलम्ब लॉ में याद रखनी है।